हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं, आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है और ट्रांसलेशन भी आपने समझा है कि ट्रांसलेशन में एक्चुअली में होता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। थोड़ा सा समझेंगे आज के टॉपिक में कि प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन समझा, ट्रांसक्रिप्शन आपने समझ लिया है, ट्रांसलेशन को भी थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको अपनी बुक सामने रखनी कि आपकी बुक में क्या क्या चीजें दी गई हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उन्हें आप लोग यहाँ पे नोट करते रहेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ट्रांसलेशन को आप लोग रिवाइज कर लेंगे जिससे कि आपको समझ आए कि हम क्या क्या चीजें पढ़ रहे हैं। ये आपका क्या है, ट्रांस चलिए एक बार आप लोग सीक्वेंस देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने रेप्लिकेशन पढ़ी है, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा है और हमने ट्रांसलेशन पढ़ी है। तो सब थोड़ा सा आप जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन को थोड़ा सा आप लोग रिवाइज करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन को कर लेंगे ताकि आप ट्रांसलेशन अच्छे से समझ सकें। तो रेप्लिकेशन के लिए मैं आपको इमेज दिखा रही हूँ, आप थोड़ा सा इमेज पे ध्यान देंगे। ये आपके पास एक इमेज आती है जिसमें हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए में कैसे रेप्लिकेशन होती है वो चीजें हमने पढ़ी थी। तो सबसे पहले जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पे ओआरआई के बारे में बात की गई थी, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन फॉर्क आपके पास आया था एंड हमने बात की थी यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा यहाँ पर जो सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन है वो किस टाइप से होती है यहाँ पर, और आपने बात की थी कि जो पॉलीमरेज है वो 5 to 3 डैश यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, लेकिन रीड 3 to 5 डैश करेगा, ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट हमने देखा था कि फाइनली यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो कैसे होती है। आपने कहा रेप्लिकेशन जो सिंगल स्ट्रैंड है उनमें रेप्लिकेशन हुई, लेकिन हेलिकेज ने क्या किया है, धीरे धीरे ये डीएनए को खोलता जाता है और यहाँ पर क्या होती है, सिंगल स्ट्रैंड आता रहता है। तो इसमें नए जो सेगमेंट है जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट हमने कहा था वो ऐड यहाँ पर होते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, ये चीजें अगर आपने देख ली हैं, अब हम आते हैं यहाँ पर, अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कैसे हुई है, यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, क्या क्या सिग्मा फैक्टर क्या होता है, या फिर हमने कहा कि जो रो फैक्टर है वो क्या होता है, ये सारी चीजें एक बार आप लोग देख लीजिए। ये हमने बात की है सिस्टोन के बारे में, पॉलीसिस्टोन, या फिर हमने कहा कि जो मोनोसिस्टोन है वो क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। जब हम बात करें थे यूकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन की, तो 3 टाइप के पॉलीमरेज की हमने बात की थी, वो कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पे मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसमें HNRNA से mRNA के फॉर्मेशन को हमने सीखा है, जिसमें 3 स्टेप हमने देखे हैं, कैपिंग है, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक जो कोडोन होते हैं, रीड कैसे किया जाता है। ये जो आपका जेनेटिक जो कोडोन होते हैं उन्हें कैसे रीड किया जाता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर देखा था। एक बार ध्यान से देखेंगे इन्हें रीड कैसे किया जाता है, तभी आप ट्रांसलेशन को भी अच्छे से समझ पाएंगे। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे, जैसे सेरीन का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फीचर्स, उसके बाद हमने यहाँ पर जो कोडोन थे उनके कुछ फीचर्स के बारे में बात की थी, जैसे कि अनएम्बिगियस होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, डिजेनरेसी होती है, और जब रीड करते हैं तो ये फॉर्मलेस होते हैं। तो क्या समझा आपने प्रीवियस लेक्चर में, हमारे प्रीवियस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था वो था कोडोन के कुछ फीचर्स के बारे में। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, अनएम्बिगियस का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कोई जो कोडोन है वो सेम टाइप के अमाइनो एसिड के लिए ही यहाँ पे कोड करेगा, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, वो एनिमल सेल है, या वो कोई किसी भी क्रिएचर की सेल यहाँ पर होती है, ठीक है। आपने कहा डीजेनरेसी का मतलब होता है कि जो सिंगल अमाइनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडोन से क्या होता है यहाँ पर
कोड किया जाता है। हमने क्या बोला, सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय अ मोर देन वन कोडोन, यानी कि एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा कॉमा लेंस, जब हम रीड करते हैं कोडोन को तो कॉमा लेंस होता है। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई आपने क्या कर दिया, कॉमा लगा दिया है, बीच में आपने जो नाइट्रोजनस बेस है उसे छोड़ दिया, तो ये कॉमा लेंस यहाँ पर पढ़े जाते हैं। इसी के साथ हमने बात की थी स्टॉप कोडोन के बारे में, जिसमें UAA, UGA और UAG के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था स्टॉप कोडोन का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे देखिए ये है हमारा mRNA जिसपे एक कैप लगी हुई है, और ये क्या है, एक टेल है, ठीक है, कैपिंग और टेलिंग हमने पढ़ी है। और ये यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, कोडोन लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन कोडोन पे क्या है, अमाइनो एसिड लगे हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है, और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड लग करके एक चेन यहाँ पर बन रही है। लेकिन लास्ट में कुछ ऐसे कोडोन आते हैं, फॉर एग्जांपल UGA आ गया है, ये क्या करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा प्रोटीन फॉर्मेशन को, क्योंकि हमने कहा कि जितने अमाइनो एसिड ऐड होने उतने हो जाएंगे, और ये यहाँ पे स्टॉप करता है। स्टॉप करने के बाद यही से क्या, यहाँ से अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर चीजें समझी थी, एक बार आप लोग ये सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो इतनी बातें क्लियर है अगर, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें समझी है, ठीक है। ये आपने बात की है किसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। चलिए, अब दो चीजें ध्यान से समझनी है जिसमें कंफ्यूजन ना हो। एक कि ऐसा नहीं है कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडोन होते हैं, किसी अमाइनो एसिड के लिए एक सिंगल कोडोन भी हो सकता है, और किसी अमाइनो एसिड के लिए 3 या 4 जो कोडोन है वो भी हो सकते हैं, ठीक है। ये सेरिन हमारे पास एक एग्जांपल आता है जिसमें हमने कहा कि यहाँ पे एक से ज्यादा कोडोन है। दूसरा, स्टॉप कोडोन जो है वो आपको समझने हैं कौन कौन से होते हैं, इनमें से कोई भी UAA है या UGA है या UAG है। अब इतना तो आप समझ रहे हैं कि U का मतलब यूरेसिल है, A का मतलब यहाँ पे एडेनिन है, और G का मतलब ग्वानिन है। ये चीजें आपको समझनी है। आप अगर प्रीवियस जो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। आगे की चीजें समझने के लिए आपको प्रीवियस जो लेक्चर है वो अच्छे से यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जिसमें ट्रांसलेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब कुछ चीजें तो हमें पता है जो बेसिक सी होती हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन में हमने कहा 3 टाइप के RNA इन्वॉल्व होंगे, mRNA है, tRNA है और rRNA है, ठीक है। अगर हम जल्दी से इनका फंक्शन देखें तो mRNA पे आपके क्या लगे होंगे, कोडोन लगे होंगे। tRNA इन कोडोन को क्या करेगा, रीड करेगा और एन अमाइनो एसिड को वहां पर लेकर के आएगा, ठीक है। कहाँ से, साइटोप्लाज्म से। एंड RNA की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अब ये चीजें तो हमें पता है कि इन तीनों के क्या क्या काम है। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं राइबोसोम को। अभी तक आपने जब सेल चैप्टर पढ़ा था, क्लास 11th में भी आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, वहां पे राइबोसोम आता है और आप सिंपल सा कह देते कि राइबोसोम में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स कि राइबोसोम क्या करे, ट्रांसलेशन करे। हमने कहा हाँ। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं, राइबोसोम्स एक्चुअली बने होते हैं RNA से, ठीक है। क्लियर है इतनी बार। एक जब हम प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे थे तो एक जो टॉपिक आपके पास आया था जिसमें हमने कहा था ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, ठीक है।
इसके बाहर जो पेप्टिडोग्लाइकॉन है ग्लाइकोकैलेक्स की लेयर नहीं बना रहे हैं। अब हमने कहा ये तो है सर्कुलर डीएनए, ठीक है, ये है सर्कुलर डीएनए। इसी से क्या बनता है, आरएनए का फॉर्मेशन होता है जो सिंगल स्ट्रैंड होता है। इस आरएनए पे जब क्या लग जाते हैं, राइबोसोम लग जाते हैं। तो आपने कहा अगर इस आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जब लग जाते तो पॉलीसोम इसे नाम दिया था, पॉलीसोम नाम इसे दिया था, ठीक है। तो जैसे जैसे जो रिलेटेड टॉपिक है वो आप लोग ध्यान देते रहेंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले हम थोड़ा सा राइबोसोम को समझेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको ये समझ आए कि राइबोसोम की 2 यूनिट होती हैं, एक ये ऊपर वाली यूनिट है, एक छोटी वाली यूनिट है। तो यहाँ पर जब आप राइबोसोम की बात करते हैं तो आपके पास 2 टाइप का 70S और 80S टाइप का क्या आता है, यहाँ पे राइबोसोम आता है। थोड़ा सा राइबोसोम को समझेंगे तो राइबोसोम के 2 यूनिट हमारे पास आते हैं, ठीक है। एक तो बड़ी यूनिट यहाँ पर आती है, एक छोटी यूनिट यहाँ पर आती है, किसकी, राइबोसोम की। राइबोसोम में यहाँ पर होते हैं आरएनए, ठीक है। राइबोसोम में जो पड़े होते हैं वो पड़े होते हैं यहाँ पे आरएनए, जिन्हें हम कहेंगे आरएनए सिंपली कहिए। और यहाँ पर कुछ प्रोटीन भी पाई जाती हैं। प्रोटीन को थोड़ा राउंड शेप में बना लेते हैं जिससे कि आप डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। तो क्या समझे, हम ये समझे इस बात से कि एक तो हमारे पास आती है लार्ज यूनिट और एक हमारे पास आती है स्मॉल यूनिट। स्मॉल यूनिट इनमें क्या है, ये तो है आपका आरएनए और ये है आपकी प्रोटीन, ठीक है। तो टीआरएनए से कहीं आरआरएनए से कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या आएगा, राइबोसोम की 2 यूनिट आती है। अब जब ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है तो ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं कहाँ से, सबसे पहले तो हमने कहा कि आपका ये है एमआरएनए। एमआरएनए पे क्या लगी है, कैप लगी हुई है और यहाँ पर क्या है, ये टेल है। कैपिंग और टेलिंग हमने पढ़ी थी। क्वेश्चन ये है कि कैप का नाम क्या था और टेल का नाम क्या था। अगर आपसे पूछा जाए तो कैप का नाम और टेल का नाम आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आपको ये चीजें ध्यान रखनी क्योंकि हम यहाँ पर चीजें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कोडोन लगे होंगे, हमारे पे क्या होंगे, कोडोन लगे होंगे। ठीक है, यह है कोडोन यहाँ पर। अब जब भी यहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन शुरू होती है तो सबसे पहला जो अमाइनो एसिड लगता है वो हमने कहा कि मेथियोनिन है, ठीक है। यही हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी। अब उसके लिए जो यहाँ पर कोडॉन होंगे वो क्या है, यहाँ पे AUG है। इतनी चीज आपको समझनी है, क्या होगा, AUG है, ठीक है। तो AUG को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर ये जो राइबोसोम है ये यहाँ पर अटैच होते हैं और सबसे पहले अटैच कौन सी यूनिट होगी, हमने कहा सबसे पहले अटैच स्मॉल यूनिट होती है। इस प्रकार से ये स्मॉल यूनिट यहाँ पर अटैच हो जाती है, कहाँ पर, जो कैप वाला रीजन है वहां पे अटैच हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से फिसल के या जंप मार के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कर दें तो हमने कहा ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है, ठीक है। ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में हमने फर्स्ट स्टेप क्या देखा है, एमआरएनए है। एमआरएनए पे आपने कहा कि जो यहाँ पे राइबोसोम है या टीआरएनए आप कह रहे हैं, हम इसे आरआरएनए, टीआरएनए नहीं कहेंगे, आरआरएनए कहेंगे। तो हमने कहा आरआरएनए की जो एक यूनिट है वो यहाँ पर लग जाती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इतनी चीजें आप समझिए। दूसरा हमने कहा था कि जब भी यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, कोई से भी प्रोटीन, ठीक है, चाहे आपने कहा जो प्रोटीन है, प्रोटीन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं, कोई से भी प्रोटीन हो, वो कहाँ से शुरू होती है, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड है वो कौन सा होगा, मेथियोनिन होगा। तो ये मैं साइड में लिख रही हूँ मेथियोनिन, क्योंकि कि आपको याद रहे। मेथियोनिन, और इसके लिए जो कोडॉन होता है वो होता है AUG,
तो ये एक चीज आपको क्या करनी है, समझ में आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। या यहाँ पर आपको इतनी चीजें आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। चलिए, अब हमें करना क्या है, हमने कहा सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लगे हैं, कोडोन लगे हैं, और कोडोन में हमने एग्जांपल लिया है मेथियोनिन को सबसे पहले, क्योंकि मेथियोनिन से ही यहाँ पे क्या होगा, शुरू होगा। दैट इज AUG, यानी कि एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वानिन, ठीक है। ये क्या है, मेथियोनिन के लिए कोडोन है। अब हमने बोला क्या था कि mRNA को रीड करने के लिए कौन सा RNA यहाँ पर आएगा, tRNA आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर स्पेस चाहिए होगा। ठीक है, ये हमने कहा AUG है। और यहाँ पर हमने बात की थी कि जो स्मॉल यूनिट है rRNA की, वो यहाँ पर अटैच हो गई है, ठीक है। क्लियर है। अब हमने कहा कि जो mRNA है, ये आपका कौन सा RNA है, mRNA है। mRNA को रीड करने के लिए कौन आएगा यहाँ पे, tRNA आएगा। ये आपका क्या है, mRNA है। ये इरेज कर दूं, ये चीजें आप समझ गए हैं। अब जब यहाँ पर tRNA क्या करेगा, रीड करेगा, तो tRNA के पास रीड करने के लिए एंटीकोडॉन होने चाहिए, यानी कि कोडॉन को रीड करने के लिए क्या होने चाहिए, एंटीकोडॉन होने चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा tRNA को हम समझेंगे, ठीक है। tRNA, जैसे कि हमने कहा कि ये है डीएनए का स्ट्रैंड, और इस डीएनए से क्या बना है, यहाँ पे tRNA बना है, ठीक है। ये क्या है, आरएनए का स्ट्रैंड है। तो अब हम सिंपल सा अगर आरएनए को देखें, अगर हम आरएनए को देखें तो ये है आरएनए। tRNA में एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आपने कहा इसके बीच में जो सेगमेंट है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट अगर आ गए हैं, ठीक है, बीच में, जैसे कि ये सेगमेंट जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सेगमेंट जो है ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि अगर ये फोल्ड हो जाए तो ये एक दूसरे से पेयर कर सकते हैं, पूरक जो भाग हम इसे कहें तो इसमें जब ये क्या होता है, इसमें अगर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपना शेप चेंज कर लेता है, और इसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और आपने कहा कि ये अपनी जो शेप है वो चेंज कर लेता है, कुछ ऐसे। ऐसे, तो ये कैसे यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं, जैसे ये जो पोर्शन है ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ पेयर कर लेगा, और ये जो सेगमेंट या पोर्शन कहिए ये इसके साथ पेयर कर लेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये वाले जो भाग हैं ये क्या है, अनपेयर्ड है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये पेयर्ड नहीं है, ये अनपेयर्ड है, यानी कि इन सेगमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट है वो नहीं रहा होगा, तो इसीलिए ये जो भाग है ये कैसे हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड है। अब आपने कहा ये था 3' 5', यही जो सेगमेंट है, अब आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि आप हायर क्लासेस में आ गए हैं, आप बड़ी क्लासेस में हैं,
चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर इन्होंने पेयर कर लिया है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, अनपेयर्ड यहाँ पर है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो छोटा स्ट्रैंड है और ये बड़ा हो जा रहा है। हमने कहा कि ये जो स्ट्रैंड है यहाँ पर इस प्रकार से, ये 3 डैश है और ये क्या है, 5 डैश है। यानी कि अगर आप इसे इस प्रकार से खोलेंगे तो पूरा एक स्ट्रैंड है यहाँ पर किसका, आरएनए का, ठीक है। और ये आरएनए आपने कहा बीच बीच में इनके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट थे, तो ये खुद ही से ये अपने ही पूरा स्ट्रैंड जो था ये फोल्ड हो जाता है और इस प्रकार से क्या कर लेता है, यहाँ पे पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। पेयरिंग क्यों यहाँ पर होती है, इसका रीजन यही है कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री सेगमेंट यहाँ पर मिल रहे थे। ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। अब क्या होगा, अब आपने कहा कि यहाँ पर एंटी कोडोन लगे होंगे कोडोन को रीड करने के लिए। कोडोन को भी रीड करने के लिए क्या होंगे, एंटी कोडोन चाहिए होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर मेथियोनिन का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो उसका जो एंटी कोडोन होगा, ऐसा नहीं कि कोई भी टीआरएनए किसी भी अमाइनो एसिड को रीड कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। आपने कहा अमाइनो एसिड को रीड करने के लिए कोई पर्टिकुलर एंटी कोडोन ही चाहिए होंगे, तभी वो वहाँ पे रीड कर सकता है। तो अब हम समझेंगे यहाँ पर कि जो टीआरएनए है वो कैसे यहाँ पे रीड करते हैं, एंटीकोडोन क्या होते हैं और किस प्रकार से ये अमाइनो एसिड को कैप्चर करता है। तो ये सब चीजें समझने के लिए आप थोड़ा सा घर से एक बार रीड करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।